और अब खबरें विस्तार से। कहते हैं इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। आज हम आपको इश्क की एक ऐसी दास्तां सुनाने और दिखाने जा रहे हैं जिसमें ह्यूमर है, धोखेबाजी है। ये कहानी है बलरामपुर के मोहम्मद शाकिर की, जिसने हाल में तीसरी शादी की है। शाकिर की पहली पत्नी बीमार पड़ गई तो उसने दूसरी शादी कर ली और दूसरी से खूबसूरत तीसरी मिल गई तो उसने तीसरी लड़की से चट मंगनी पट ब्याह रचा लिया। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। लाखों है दुनिया में हुस्न की परियां और ठहरा मैं भंवरा। हुस्न पर मंडराता हूँ, निगाहें टिकाता हूँ, जो पसंद आती है उसे बीवी बनाता हूँ। नाम है मोहम्मद शाकिर। 3 ठो शादी किया था पहले, एक ठो बाजतपुर में। हाँ, उसके बाद आपको कब? हमको उनको बीमार हो गया था, नकुआ में पड़ गया, तब हमको भी शादी किया। उनको 7 ठो बच्चा होने के बाद कोई एक के लिए मारा मारा फिर रहा है। शाकिर ने 3 बीवियां बना ली। भाई अपना शादियों के मामले में सचिन तेंदुलकर बनने की तैयारी कर रहा है। ये वही भंवरा है जो मंडराते मंडराते इस बार तीसरी कली पर जा बैठा और फिर जालिम मोहब्बत के हजारों दुश्मन पैदा हो गए। सबसे पहली दुश्मन अपनी ही दूसरी बीवी बन गई। आपके साथ बहुत मार पीट किया था, वो भी दूसरों शादी कर लिया दिल्ली में। मोहम्मद शाकिर इश्क का वो मतवाला हाथी बन गया जो कब क्या कर दे पता नहीं। अब तक उसका रिकॉर्ड ही देख लीजिए। पहली बीवी बीमार पड़ी तो उसने छोड़कर दूसरी शादी कर ली। दूसरी पहली वाली से ज्यादा सुंदर थी, अब दूसरी से ज्यादा सुंदर तीसरी मिल गई है तो उसने तीसरा निकाह भी कर लिया है। फिर तीसरे शादी दिल्ली में किया था। दिल्ली में किया? हाँ, कब किया था? 1 महीना बाद ही हमारे पास आया था। हम कहा नहीं सकेंगे तो 5 महीना पहले किया ना। क्या किया? वो लड़की दिल्ली में रहता है और निमोल मलिकपुर में उनका लहरा है। हाँ, आजिब नगर। अभी हरदार में है। और पहले शादी उनका वो लड़की का हुआ था मालदो में। दूसरी जगह उनका 2 ठो बच्चा है। अच्छा, आपका जो पति है क्या काम करता है? वो पहले फर्मेनी करता था, अभी ठेकेदारी लिया था। ठेकेदारी लेकर के ऐसे घटना कर दिया। बलरामपुर प्रखंड के तेलता ओपी में एक छोटा सा गांव है बालूगंज। इसी बालूगंज गांव की रहने वाली मलेका खातून इन दिनों इंसाफ मांग रही हैं। मलेका खातून की शादी 10 साल पहले हरदार गांव के रहने वाले मोहम्मद शाकिर से हुई थी। ये शाकिर की दूसरी शादी थी। शादी के पीछे की वजह सुनेंगे तो हंसेंगे आप और मन करेगा कि मोहम्मद शाकिर को बीच चौराहे खूब दौड़ाएं। मोहम्मद शाकिर की पहली पत्नी बीमार हो गई थी, मतलब गंभीर बीमारी लकवा से पीड़ित थी। घर का कामकाज नहीं कर पा रही थी और इसी दौरान मोहम्मद शाकिर का दिल मलेका खातून पर आ गया और मलेका खातून से इस्लामी रीति रिवाज के साथ उसने निकाह पूरी की। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। मलेका पति का सारा काम करती थी। मलेका ने शाकिर के बेटे और बेटियों की शादी में भी मदद की। 10 साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसी बीच शाकिर का टाका कहीं और भिड़ गया। मलेका के रहते हुए शाकिर ने तीसरी शादी रचा ली। शाकिर ने तीसरी शादी एक शादीशुदा महिला से कर ली क्योंकि वो महिला मलेका से ज्यादा खूबसूरत निकली। शाकिर की शादी आजमनगर थाना क्षेत्र के निलोम गांव की रहने वाली एक महिला से हुई। घर में सौतन आई तो बर्तन बजने लगे। मोहम्मद शाकिर ने अपनी दूसरी बीवी को क्यों छोड़ा, ये सुनेंगे तो हंसेंगे आप। खुद मलेका से सुनिए, जो खुद गा रही है कि मैं क्या करूं, इतनी काली कलूटी हूं। अभी अच्छा है, मैं काला हूँ इसलिए कम है। मतलब आप काली है इसलिए आपको? हाँ, नहीं देखने जाते। वो जो लड़की है वो खूबसूरत है। हाँ, कर लिया तो कर लिया। हमको भी देखेगा, उनको भी देखेगा, दोनों मिल करके रहेंगे। जैसी था तो वो भी आना वहाँ थे, वहाँ करके आन करके सब भी उनका भाई भी बोला था कि वो रहने वाला लड़की यहाँ नहीं है, उनको भेज दीजिए वो नैरा में। वो भी यहाँ नहीं गछेगा, बालूगंज भेज दीजिए। तो हम कैसे हमको बालूगंज भेजेगा? हम भी 10 साल से है, मेरा 2 ठो बच्चा है, हम यहीं रहेंगे। बोले नहीं, ये भी नहीं गछेगा, ये भेज दीजिए। उनको भी नहीं मारता है ना, इसलिए ये भी बोलता है। तो हमको मेरा पति उनके साथ सुन करके हमको खूब पीटा था। इसके बाद कभी बर्तन बजते तो कभी लाठी डंडे। आरोप तो ये भी है कि मोहम्मद शाकिर ने 18 जनवरी को मलेका को जहर खिलाकर मारने की कोशिश की। मलेका बेहोश बेसुध पड़ी रही, लेकिन शाकिर उसे अस्पताल नहीं ले गया। 24 घंटे बाद मलेका की बहन ने दालकोला के अस्पताल में उसे एडमिट करवाया। खूब पीटा था, पीट करके घर में घुसा करके उनको रात भी रखा था। 8:30 बजे दिन हमको भी 20 खिलाने पड़े। 20 खिला दिया था? हाँ। कब खिलाया था? सोम दिन और कितना तारीख था? तारीख 18 तारीख
शाकिर और मलेका के 2 बेटे भी हैं। दोनों अपनी मां के पास बालूगंज गांव में रहते हैं। मलेका बेसहारा हो गई है। उसके बच्चे अभी छोटे हैं। वो मायके में रहती है। मायका इतना भरा पूरा नहीं कि उसकी और उसके बच्चों की परवरिश का खर्च उठा सके, इसलिए वो इंसाफ मांग रही है। इधर इस घटना को लेकर पीड़ित महिला ने तेलता ओपी में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला को न्याय चाहिए। वो अपना घर उजड़ते नहीं देखना चाहती। पति के साथ अपने ससुराल में खुशी खुशी रहना चाहती है। 10 साल 10 साल पहले? हाँ। कौन सा गांव? हरदार किसके साथ? शाकिर के साथ। शादी जो हुआ था तो नियम जो रिवाज होता है उसी के अनुसार हुआ था? हाँ, हर भाग लेके गया चीज। था? हाँ, कैसे हुआ था? वो वकील मुख्तार से साथ। मुख्तार के साथ? हाँ। दहेज वेज सब कुछ दिया? हाँ, सब कुछ। अभी नहीं रख रहा है? क्या नहीं, करा? अभी जो नहीं रख रहा उसको भगा दिया, क्या करा है? हम ही बाबू तुम राज्य करबो। अब बेचारा भंवरा सोच में डूबा है। जो कल तक मोहब्बत में गिरफ्तार होकर बावरी हो गई थी, वो अब बावली होकर उसके पीछे क्यों पड़ी है और पुलिस से उसे गिरफ्तार क्यों करवाना चाहती है। केबीसी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।